हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपकी टर्बो इंजन की लाइफ बढ़ा सकता है, इन्हेंस कर सकता है, उसको अच्छे से मेंटेन करने में आपकी मदद कर सकता है। उसमें से एक टॉपिक जो है वो मैं पहले कवर कर चुका हूँ और वो इस चैनल की वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वीडियो में भी है। बट मुझे क्या लगा, जब से मैंने कार ली है, आई बीन टॉकिंग टू पीपल, मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है जिनके पास टर्बो चार्ज्ड इंजन वाली कार्स हैं। मेरी सर्विस सेंटर में काफ़ी लोगों से बात हुई है, काफ़ी सीनियर स्कोडा मेंबर से बात हुई है। नेट जितना भी मेरा उनके साथ बात करने का एक्सपीरियंस है वो आज मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करना चाहूँगा। और जो चीज़ें हैं वो बहुत बेसिक हैं, बिल्कुल बेसिक हैं। बट हाँ, उनका जो स्कोडा सर्विस सेंटर वाले लोग हैं उनका कहना ये है कि बेसिक होते हुए भी कई बार ऐसा होता है, लोग जो हैं उन सब चीज़ों को मिस आउट कर जाते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको, जैसे मेरे लिए इट वॉज एन आई ओपनर, वेरी फंडामेंटल थिंग, वेरी बेसिक, स्टिल इसमें गलतियां हो सकती हैं, भूल चूक हो सकती हैं, बहुत आसानी से हो सकती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कहीं पे मतलब अभी सिंस आई एम ड्राइविंग एंड इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू ड्राइव वाइल होल्डिंग अ कैमरा इन हैंड, तो मैं कहीं पे गाड़ी लगाता हूँ पहले और फिर हम तफसीर से बात करते हैं। हाँ जी, तो ये है स्कोडा काइलैक। जैसे कि आप में से काफ़ी लोग जानते हैं जो इस चैनल पे पुराने हैं, ये स्कोडा का सिग्नेचर मॉडल है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। और इस गाड़ी को लिए मेरे को अभी 3 से 4 महीने हो गए हैं। इसने टोटल अगर आप देखें 5489 किलोमीटर्स कर लिए हैं कवर। इस 5489 किलोमीटर्स के अंदर अराउंड ये 3000 किलोमीटर्स जो हैं, मोर देन दैट 4000 किलोमीटर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे चली है और 1500 किलोमीटर ये सिटी के अंदर चली है। अब ये सब चीज़ें हैं, मतलब ये तो एक बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि समझ में आना चाहिए कि मेरी रनिंग किस टाइप की है कार की। बट टर्बो इंजन की लाइफ इन्हेंस करने के लिए जो मैंने आपको बात करी, उसमें जो मैंने बोला कि मैं 5 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ इस चैनल पे ऑलरेडी कवर हो चुकी है, वो है कि आपको स्टार्ट कैसे करनी है गाड़ी। तो आप सुबह में आए, इर्रिस्पेक्टिव कैसा वेदर है, गर्मियाँ हैं अभी, जैसे मानसून है, फिर सर्दियाँ भी आएंगी, तो आपको सुबह में एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप आएँ गाड़ी में चाबी लगाएं, चाबी लगाते के साथ ही उसको ऑन करें। जब इग्निशन ऑन करेंगे तो यहाँ पर कुछ लाइट्स आएंगी, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको किस टाइप से ना। ये बंद है अभी गाड़ी, राइट। आपने गाड़ी में चाबी लगाई, गाड़ी को ऑन करा, ये सारी लाइट्स आई। तो इन सारी लाइट्स को बंद होने का वेट करें। सिर्फ ईपीसी की, इंजन की और पार्किंग, अगर आपने हैंड ब्रेक खींचा हुआ है तो उसकी लाइट आनी चाहिए, बाकी सारी लाइटें बंद हो जानी चाहिए। उसके बाद ही आप सेल्फ दें। उससे पहले अगर सेल्फ देंगे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप दे सकते हैं। बट स्कोडा सर्विस सेंटर वालों का कहना ये था कि अगर आपकी फ्यूल लाइन में कहीं पे दिक्कत है, इंजन में कहीं पे दिक्कत है, गियर बॉक्स में कहीं भी दिक्कत है, नेट अभी गाड़ी में कहीं पे भी कोई इशू है, तो दिस इज़ द मोमेंट जहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जिसको हम ECU कहते हैं, वो इस टाइम पे पता लगा लेता है। और आपने उसी टाइम पे अगर सेल्फ दे दिया, सारी लाइटें बंद होने में वेट नहीं करा, तो देयर आर चांसेस कि कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम हो जाए। तो वेट कर लें, उसमें 1 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो आती हैं, लाइट्स बंद हो जाती हैं और उसके बाद फ़ौरन जैसे ये 2 लाइट आएँ, आप आराम से इसको सेल्फ मारें। सेल्फ मारते साथ ही ये लाइट सारी बंद हो जाती हैं। सेल्फ मारने के बाद कई बार अच्छा लोग कहते हैं कि EPC की लाइट जल रही है। अब जो EPC की लाइट जल रही है, अगर ऐसा है तो आप इसको फ़ौरन सर्विस सेंटर लेकर जाएं। कई बार होता है कि आपका इंजन ऑयल जो है वो लेवल से कम है या फिर इसकी क्वालिटी जो है डिग्रेड हो चुकी है। इन सब चीज़ों पे भी आएंगे। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप करके चलते हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहला तो पॉइंट यही था कि आप जब स्टार्ट करें, सेल्फ देते के साथ ही, मतलब इग्निशन ऑन करते के साथ ही वेट करें, लाइट्स सारी जितनी भी हैं वो डिफ्यूज़ हो जाएँ, एक बार चली जाएँ, उसके बाद आप सेल्फ दें और गाड़ी को स्टार्ट करें। अब स्टार्ट करने के बाद भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ही आप पहली मतलब डे में फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तो आपका जो RPM मीटर है, ये इसका जो नीडल है वो नॉर्मल, ये अभी जो है ये आइडल RPM पे है। स्कोडा काइलैक का, फॉर दैट मैटर ज़्यादातर टर्बो इंजन जितने भी हैं उनका जो आइडल RPM है, इट्स सेटल डाउन समवेयर बिटवीन 900 और 1000 RPM। 900 RPM से 1000 RPM पे वो सेटल डाउन करता है। अभी आप देखें तो ये 1000 पे है, ये 900 पे भी रहता है, किसी मतलब इस बीच में ही रहता है। पर जब आप शुरू का स्टार्ट करेंगे, पहला दिन का स्टार्ट करेंगे या फिर बहुत देर गाड़ी खड़ी उसका स्टार्ट करेंगे, आप नोटिस करेंगे ये कई बार ऊपर होता है। मतलब ये 1200 पे होगा, 1500 पे होगा, डिपेंडिंग किस वेदर में है, किस जगह पे हैं आप, ये हमेशा 1000 से ऊपर ही आपको मिलेगा। और विद इन 30 सेकेंड्स
ये हल्के हल्के नीचे आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपने जब गाड़ी स्टार्ट करी डे की फर्स्ट, तो आपको वेट करना है कि नीचे आ जाए। उसमें भी 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते। अब ये मैं पहले कवर कर चुका हूँ, जो मैंने अभी बताया आपको शुरू में, ये चीज़ पहले कवर हो चुकी है, बट उसके अंदर भी कन्फ्यूजन था। कुछ लोग, क्योंकि वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी नैनीताल के अंदर, तो उसमें नेचुरल है कि आपका जो इंजन ऑयल का टेम्परेचर है, जो ये नीचे दिखाता है ये वाला, ये इतनी जल्दी रेज़ नहीं होता। और इसको हमें इसका वेट भी नहीं करना कि ये बढ़े। अगर आप ओनर्स मैनुअल पढ़ेंगे तो उसके अंदर साफ साफ लिखा है आपको कोल्ड स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोल्ड स्टार्ट करने की ज़रूरत का मतलब यही होता है कि आपको इंजन ऑयल गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आरपीएम वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको मुश्किल से 20 सेकेंड या 15 सेकेंड बस उतना ही लगते हैं। उसके अंदर ही अंदर वो आप नीचे आ जाता है। उतना ही आपको वेट करना है एंड देन यू आर गुड टू गो, आप गाड़ी चला सकते हैं। आपको गाड़ी का इंजन ऑयल का गर्म होने का वेट नहीं करना है। दिल्ली के अंदर यूजुअली मैं ये देखता हूँ 10 से 15 सेकंड में ही आपका जो इंजन ऑयल है ये हीट होना शुरू हो जाता है, मतलब उसकी सुई उठनी शुरू हो जाती है बेसिकली। तो ये एक चीज़ है। तो ये पहली चीज़ थी कि आपको गाड़ी कैसे स्टार्ट करनी है। बट कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। आपको गाड़ी रुकानी कैसी है, और जब आप जाके वापस पार्क कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या करना है उसका भी ध्यान रखना है। अब जब आप काफ़ी ड्राइव करें, मतलब अगर आपका डिस्टेंस थोड़ा ही है, आप 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलते हैं और नॉर्मल रास्ता है, जिसमें जिस हिसाब से आप देख रहे हैं अभी ये बिल्कुल नॉर्मल रास्ता है, रेड लाइट्स हैं, तो कोई इशू नहीं है। बट अगर आप एक हैवी डे पे निकल रहे हैं जहाँ पे आपको पता है ट्रैफिक भी है और अच्छी खासी ड्राइव है, मान लीजिए आप 20-25 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं अगर दिल्ली से गुड़गांव जाऊँगा या गुड़गांव से दिल्ली आऊँगा तो उसको कहते हैं एक हेल्दी कम्यूट, एक ओवरवेलमिंग कम्यूट। उस कम्यूट के अंदर आपको गाड़ी स्टार्ट कैसे करनी है तो मैंने बता दिया। अब गाड़ी रुकानी कैसी है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि यार गाड़ी स्टार्ट करते टाइम भी वेट करो, गाड़ी जब जर्नी ख़त्म हो तो गाड़ी बंद करते टाइम भी वेट करो, ये क्या बात कर रहा है। तो भाई पॉइंट ऐसा है कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर वापस आते हैं और उसके बाद गाड़ी बंद करते हैं तो गाड़ी को बंद मत करिए, उसको देख कर 1 मिनट के लिए स्टैंड ऐसे स्टिल छोड़ दीजिए, बिल्कुल गियर में नहीं, बिल्कुल स्टिल, जैसे आप स्टार्ट करते हैं उस पोजीशन में, कि ना ही उस पर गियर डला हो ना ही उस पर कोई प्रेशर हो। उसको ऐसे छोड़ दीजिए, उसके बाद उसको बंद कर दिए और निकल जाइए। अब इसका मैं रीज़न देता हूँ क्या, जो मेरे को बताया गया है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों का हो सकता है टर्बो का पहले एक्सपीरियंस हो, मेरा भी ये टर्बो गाड़ी के साथ पहले ही एक्सपीरियंस है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ जो मेरे को बातें बताई गई मुझे उसमें लॉजिक नज़र आया, उसमें मुझे बात समझ में आई, इसीलिए मैंने उसको सुनी और मैं फॉलो करता हूँ और इसीलिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ। फॉलो करना ना करना आपकी अपनी मर्ज़ी है। आई विल नॉट इम्पोज इट ऑन एनीवन। जो मेरे को पता है वो मैं बस आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो गाड़ी क्यों बंद नहीं करनी है एकदम से, ऐसा मानना है कि गाड़ी जो है टर्बो इंजन जो होते हैं उसमें इंजन ऑयल का रोल है दोनों चीज़ों के लिए, आपके इंजन का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एज वेल एज इसका जो टर्बो चार्ज्ड टर्बो है उसको भी नॉर्मल रखने के लिए। आप ड्राइव कर आए हैं, काफ़ी जगह में फंसते हुए आए हैं, हर चीज़ करते हुए आए हैं और उसके बाद आते के साथ ही आपने डायरेक्ट चाबी बंद कर दी, इग्निशन बंद कर दिया, इंजन बंद। कई लोगों को पता है कि गाड़ी का जो है रेडिएटर फ़ैन चलता है, बट दैट इज़ नॉट इनफ। वो इसलिए पूरा नहीं है क्योंकि आपका इंजन जो है उसमें तो ऑयल है, आपके जो गेयर्स हैं उसमें तो ऑयल है, वो ऑयल उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेंगे। बट जो आपका टर्बो है, टर्बो तक आपका ऑयल नहीं पहुंच रहा उसको ठंडा करने के लिए। तो जो आपका टर्बो है, टर्बो को ठंडा होने के लिए ऑयल का रोटेशन होना ज़रूरी है। वो जब ही होगा जब गाड़ी ऑन है, जब गाड़ी का इग्निशन ऑन है वो जब ही होगा। अगर आपने सीधा उसको बंद कर दिया तो गाड़ी का नहीं होगा वो। तो ये एक पॉइंट जो मेरे को बताया गया और मुझे इसमें लॉजिक नज़र आया और आई हैव बीन फॉलोइंग इट। मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा फ़र्क तो अपनी गाड़ी में उस चीज़ से महसूस हो रहा है। जो पहले फ़ैन एकदम से बस करता था मेरे निकलते के साथ ही, वो अब आप अगर 30 सेकंड या 40 सेकंड या 1 मिनट का वेट कर लेते हैं ना बंद करने के बाद, वो फ़ैन भी नहीं चलता। मतलब उसी से आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ गाड़ी बिल्कुल एक स्टेबल कंडीशन में जाके खड़ी हुई है। तो ये 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि गाड़ी स्टार्ट कैसे करनी है, सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई कि गाड़ी बंद कैसे करनी है। अब तीसरी चीज़, वैसे तो मैं इंजन ऑयल के बारे में बात करना चाहता था पर मैं पहले बात कर लेता हूँ आपके इंजन स्टार्ट स्टॉप की। स्कोडा की गाड़ी में ये फंक्शन एटलीस्ट मेरी मॉडल में है, आई डोंट नो सब मॉडल में है नहीं है, बट इस मॉडल में तो है। इसमें ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप का फंक्शन है। मैं इसको प्रेस करूँगा तो देखिए क्या लिखा आता है, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम डीएक्टिवेटेड, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम एक्टिवेटेड। अब ये जो है इसका
सिंपल सा ये इसका रोल है कि जब आप रेड लाइट पे जाके खड़े हों या किसी भी ऐसी जगह खड़े हों जहाँ पर आपको जो है आपका केबिन एनवायरनमेंट नॉर्मल है, तो ये इंजन कट कर देता है और जैसे ही आप क्लच दबाते हैं ये दोबारा स्टार्ट कर देता है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई ज़्यादा साइंस नहीं है। बट इसके अंदर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप जब ऐसा करें, जब भी टर्बो गाड़ी चला रहे हैं और आपको पता है आप जाम में फंसते हुए जा रहे हैं और आपकी आदत है आप बार बार न्यूट्रल करते हैं गाड़ी, तो आप बेहतर ये है कि आप उस टाइम पे ऑटो इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप जो है बंद कर दें। इस वाले बटन से वो बंद हो जाएगा, आपने बस प्रेस करना है, बंद हो जाएगा, फिर प्रेस करना है तो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका नॉर्मल रूट है, ट्रैफिक वाला रूट है, मतलब रेड लाइट वाला है, जैसे ये रास्ते पे मैं खड़ा हूँ कि आप गए, रेड लाइट आई, तो उस टाइम पे ऑन रहने दीजिए, उस टाइम के लिए ये अच्छा है। अब इसका रीज़न ये है कि जब आप मतलब गाड़ी का जो ECU है इट इज़ स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि किस कब इसको कट करना है, कब इसको कट नहीं करना है। बट इतना भी स्मार्ट नहीं है कि आप 5-5 मिनट में, मतलब आपके केबिन का एटमॉस्फेयर सही है, AC चल रहा है, आप थोड़े जैम में फंस गए, आप बार बार क्लच से न्यूट्रल पे आएंगे और ये आपका जो है बार बार गाड़ी बंद करेगा, स्टार्ट करेगा, बंद करेगा, स्टार्ट करेगा। दिक्कत कुछ नहीं है, मतलब इसमें कई लोग बोलेंगे बैटरी पे फ़र्क पड़ता है, ये फ़र्क पड़ता है, वो फ़र्क पड़ता है, ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं है। ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं है कि इससे बैटरी फ़र्क पड़ेगा, स्टार्टर पे फ़र्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा। जब गाड़ी बनाता है कोई मैन्युफैक्चरर इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है कि ये सब चीज़ें उस हिसाब से बनाई जाएँ या उस हिसाब की कैपेसिटी की बैटरी, स्टार्टर, ये सब चीज़ें उसमें डाली जाएँ। इसका भी पॉइंट जो है वो पहले जो मैंने बताया है कि गाड़ी अगर आपकी हीट हो रही है, आपका टर्बो हीट हुआ पड़ा है और आपने एकदम से गाड़ी बंद कर दी, उस तक लिक्विड नहीं गया, आपका ऑयल नहीं गया कि उसको कूल डाउन कर सके, और उसकी वजह से वो जो है उसकी एफिशिएंसी कम होती है टर्बो की। यहाँ पे भी लॉजिक वही अप्लाई होता है कि आप किसी जैम में खड़े हुए हैं, हल्के स्लो मूविंग ट्रैफिक में हैं और आपने एकदम से, मतलब आपने क्या, ऑटो स्टार्ट स्टॉप ने एकदम से कट लगा दिया, टर्बो हीट हुआ पड़ा था, टर्बो तक ऑयल नहीं गया, टर्बो की एफिशिएंसी थोड़ी कम हो सकती है उसमें। तो बस इसी रीज़न की वजह से जब आपको लगे कि हाँ आप स्लो मूविंग ट्रैफिक में हैं या फिर ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बार बार कट ले रहा है ये, आप इसको बंद कर दें। नॉर्मल आपकी जर्नी है, रेड लाइट्स आएंगी, ये सब आएंगी, तो इट विल हेल्प यू सेव सम फ्यूल, तो उस टाइम पे इसको आप एक्टिवेट करके रख सकते हैं। ये हो गए भाई 3 मेजर पॉइंट। अब करते हैं बात गाड़ी से बाहर चलकर, क्योंकि अब जो मैं 2 बातें बताने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ करी मैंने गाड़ी बंद और इसको खोला मैंने, आगे का डैश, बोनट खोल दिया है। अब आते हैं बाहर। अब पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा जो पॉइंट है इसके अंदर, मैंने बताया था ना सारी चीज़ें बेसिक हैं, बट अगर आप ध्यान ना दें तो ये बेसिक चीज़ें ही इंजन लाइफ जो है, टर्बो इंजन की लाइफ, उसमें थोड़ा सा परेशान कर सकती है। गाड़ी थोड़ी गंदी हो रही है उस चीज़ को, मतलब अभी बारिश हो रही है तो यार वो नेचुरल है कि बार बार बारिश होगी, बार बार गंदी होगी, तो एक बार मानसून चले जाए उसके बाद हम जो है इसको कराएंगे, अच्छे से धुलाएँगे। ये कल बारिश में हुआ है, बहुत बारिश थी। खैर हम गंदगी के बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे। और थर्ड पॉइंट क्या था, 3 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, अब आए हम 4th पॉइंट पे। हम क्योंकि इंजन ऑयल के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, तो इंजन ऑयल के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि भाई आपका इंजन ऑयल कौन सा डलवाना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिकमेंडेशन लिखी हुई है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, ग्रेड भी लिखा हुआ है और मॉडल भी लिखा हुआ है कौन सा आपको डलवाना है। तो उन्होंने लिखा हुआ है वोल्क्सवैगन का 50800 या वोल्क्सवैगन का 50900, ये दोनों आप इंजन ऑयल डलवा सकते हैं। ये दोनों अवेलेबल रहते हैं स्कोडा और वोल्क्सवैगन शोरूम पे, तो दोनों में जो शोरूम आपको मिल जाए वहाँ से। और उसने ग्रेड भी लिखा हुआ है SAE 0 विंटर 20, इसी ग्रेड का आपको ऑयल डलवाना है इन केस आपको वोल्क्सवैगन के शोरूम या स्कोडा शोरूम पास में नहीं है। अब ये मैं ऑयल की बात क्यों कर रहा हूँ कि डलवाना है। अब पॉइंट ये है कि जो इसका पॉइंट मैं गाड़ी में बैठ के बताऊंगा, क्योंकि बाहर बहुत नॉइस है। आप एक चीज़ और देखो जो मैं बतानी है, उसके बाद दोनों चीज़ों के बारे में गाड़ी के अंदर बैठ के आराम से बात करेंगे। ये बंद कर देता हूँ बोनट। अब एक और चीज़ देखो, ये देख लो गौर से, बहुत अच्छे से देख लो ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इस चीज़ों के बारे में हम अभी अंदर बैठ के बात करने वाले हैं। ये लास्ट के 2 पॉइंट हैं, बहुत बेसिक हैं, बट इस पर बात होनी चाहिए। हाँ जी भाइयों, बाहर बहुत आवाज़ है तो गाड़ी में बैठ के ही बात करना ज़्यादा ठीक है। पर पॉइंट ये है कि जो मैंने पहले दिखाया कि इंजन ऑयल का ग्रेड ये है,
उसका रीज़न ये था कि जब आप गाड़ी लेते हैं स्कोडा, वोल्क्सवैगन या कोई भी टर्बो चार्ज इंजन वाली गाड़ी लेते हैं, तो उसके अंदर इंजन ऑयल का बहुत मेजर रोल है, जैसे कि मैंने भी बताया 2-3 पॉइंट्स के अंदर। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंजन ऑयल की क्वालिटी और इंजन ऑयल का लेवल रिपीटेडली चेक कराते रहें। स्कोडा और वोल्क्सवैगन की गाड़ियों में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका पहली ही सर्विस जो है वो 15,000 किलोमीटर पे होती है और सर्विस इंटरवल ही 15,000 किलोमीटर का है। तो जब सर्विस इंटरवल ही 15,000 किलोमीटर का है तो फिर उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 15,000 किलोमीटर करना है उसके बाद ही लेके जाना है, या 1 साल ख़त्म होगा गाड़ी का जब भी लेके जाना है। आप 6 महीने में, जैसा भी मेरी गाड़ी के 6,000 किलोमीटर या 7,000 किलोमीटर होने वाले हैं, मैं सितंबर में 6 महीने हो जाएंगे, मैं लेके जाऊँगा, इसका इंजन ऑयल ये सब चेक कराऊँगा। सर्विस सेंटर ने ही ये बोला है, कई बार टॉपअप की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं पूरा इंजन ऑयल चेंज होगा। इंजन ऑयल काफ़ी अच्छा होता है इन लोगों का, 15,000 किलोमीटर शायद चल भी जाए, बट इंजन ऑयल टॉपअप होने की ज़रूरत होती है। लोग अक्सर वो पॉइंट मिस कर देते हैं, इसीलिए ईपीसी लाइट आती है, जो मैंने बताया था ना शुरू में, आप ऑन करते हैं तो ईपीसी लाइट जलती है इधर। वो ईपीसी लाइट आती है इसीलिए क्योंकि आप चला रहे हो गाड़ी, आपने ध्यान नहीं दिया, आपका इंजन ऑयल का ग्रेड जो है वो थोड़ा ख़राब होने लग गया, या फिर आपके इंजन ऑयल जो है वो कम हो गया, तो उस चक्कर में ईपीसी का इशू आ जाता है। ये एक बात है। अब इंजन ऑयल की बात ख़त्म, 5वें पॉइंट पे आते हैं, पेट्रोल स्कोडा रिकमेंड करती है 95 RON, मतलब ऑक्टेन नंबर आपकी पेट्रोल का वो 95 हो, ये रिकमेंडेड है, बट मिनिमम 91 है। अब सीन क्या होता है, नॉर्मल पेट्रोल जो हम डलवाते हैं वो 91 RON होता है, उसमें 91 ऑक्टेन लेवल्स रहते हैं, और अगर आपको 95 डलवाना है तो उसके अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग पेट्रोल आते हैं, जैसे XP 95, स्पीड 95, पावर 95, अलग अलग चीज़ें हैं। हाई ऑक्टेन पेट्रोल होता है परफॉर्मेंस गाड़ियों के लिए, जिसमें कंप्रेशन ज़्यादा होता है, उनके लिए अच्छा होता है। मैं शुरू में जो है इस गाड़ी को चला रहा था नॉर्मल पेट्रोल पे, फिर मैं जब सर्विस सेंटर गया था अपनी सीट बेल्ट इशू सही कराने के लिए, उस टाइम पे उन्होंने मेरे को बताया कि सर आप यूज़ तो करते हैं नॉर्मल पेट्रोल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर आप ऐसी ड्राइव कर रहे हैं कि आप पहाड़ों पे जा रहे हैं या फिर थोड़ा सा ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे गाड़ी को एक्सर्ट करना पड़ेगा, तो इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू यूज़ 95। मैंने उनकी बात सुनी, फिर मैंने उनसे क्वेश्चन भी करा कि 91 लिखा हुआ है कि मिनिमम 91 इज़ फाइन, तो उन्होंने बोला कि 91 इज़ फाइन, आप चला सकते हैं, बट एक बार 95 डलवाइए, और अगर मतलब उसके बाद फिर हम बात करते हैं। और यार वाकई में आप 95 डलवाओ टर्बो इंजन में एंड यू कैन फील द डिफरेंस। 91 के अंदर गाड़ी सही थी, एवरेज भी सही मिल रही थी, कोई ऐसी बुरी एवरेज नहीं मिल रही थी, बट जब से मैंने 95 डलवाना शुरू करा है गाड़ी स्मूथ हो गई है। सिर्फ 95 डलवाने से स्मूथ नहीं हुई होगी, आई एम श्योर, मैं बाकी और भी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है फॉलो कर रहा हूँ, उसके चक्कर में भी स्मूथनेस आई होगी, बट मेजर फैक्टर जो टर्बो इंजन की लाइफ बढ़ाने में हेल्प करेगा वो है आपका फ्यूल टाइप। आपने 95 ऑक्टेन फ्यूल यूज़ करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, 104 रुपये का दिल्ली के अंदर मिलता है मेरे को, तो बेसिकली 10 रुपये महंगा है नॉर्मल पेट्रोल से, बट वो 10 रुपये वर्थ है भाई। आपकी गाड़ी की स्मूथनेस, एसी की परफॉर्मेंस, गाड़ी की स्पीड, गाड़ी की एफिशिएंसी, साइलेंस, ये सब चीज़ें आपको बोलेंगी भाई वाह। कैमरा अटक गया तो हुआ ये, मैं गोप्रो से रिकॉर्ड कर रहा था, केबिन में वैसे तो अच्छा खासा टेम्परेचर था, बाहर का भी मौसम भी बहुत अच्छा था, बट गोप्रो हीट अप हो गया, गोप्रो एकदम एब्रप्टली शट डाउन हो गया, और मैं जो बात कहना चाह रहा था वो बीच में अटक गई, इसीलिए आप देख रहे होंगे व्यूज़ बदल गए, टाइम बदल गया, सब हो गया। वो तो अच्छी बात है कि मैंने वीडियोस चेक कर ली क्या रिकॉर्डिंग हुई है। अपेरेंटली कुछ फाइल जो थी वो करप्ट भी हो गई थी, बट गोप्रो के अंदर ये अच्छा फीचर है कि वो रिकवर करने का ऑप्शन देता है, और रिकवरी करी तो ज़्यादातर फाइल्स रिकवर हो गई, बट लास्ट वाला पोर्शन जहाँ पे मैं एफिशिएंसी बात कर रहा था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। एनीवेज मैं जो जितनी बातें थी वो तो सब हो ही गई थी। 5 चीज़ें जिनके बारे में मैं बता रहा था वो 5 चीज़ें मैंने बता दी थी। अब टाइम है समराइज़ करने का। इस वीडियो में हमने बात करी, मतलब मैंने आपको बताया 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे आपकी टर्बो इंजन की लाइफ जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है आप स्टार्ट कैसे करते हैं। आप जब स्टार्ट करते हैं तो आरपीएम को सेटल डाउन होने का टाइम दें, एकदम से गाड़ी लेकर ना निकलें। एक बार से आरपीएम सेटल डाउन हो जाता है उसके बाद आप चला सकते हैं। आपको इंजन ऑयल को हीट होने का वेट नहीं करना है। सेकंड बात हमने करी कि हम गाड़ी कैसे रुकाएं। जब गाड़ी रुकाएं तो हमें ध्यान रखना है कि एकदम से हम जाके पार्क करके एकदम से लॉक ना करें, एटलीस्ट 1 मिनट तक का वेट करें और उसके बाद गाड़ी को लॉक कर दें। इसका रीज़न अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो में देखें, वीडियो में पता चल जाएगा क्या रीज़न है। थर्ड जो हमने बताया कि ऑन ऑफ जो है, ऑटो ऑन ऑफ ये वाला जो स्विच है, इसको
कब यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है और इससे क्या बेनिफिट्स हैं आपके टर्बो इंजन पे, इससे कैसे फ़र्क पड़ेगा। चौथी चीज़ हमने बात करी इंजन ऑयल की कि हमें 15,000 किलोमीटर की रेंज जो देती है कंपनी स्कोडा वोल्क्सवैगन, उसको तो फॉलो करना है, बट हाँ बीच में जाके अपना इंजन ऑयल चेक कराने का, अगर टॉपअप की ज़रूरत है तो उसको टॉपअप करा लेना चाहिए। कौन सा ग्रेड का इंजन ऑयल है, कितना डलना चाहिए, ये सब सर्विस सेंटर वाले कर देंगे। और बोनट के आप खोलेंगे बोनट, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कौन सा ग्रेड है या फिर कौन सा वोल्क्सवैगन का अगर यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा यूज़ कर सकते हैं। हर कंपनी का अलग अलग होता है। अगर आपके पास मारुति की गाड़ी है तो उसका अलग ग्रेड होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं जो मैं इस गाड़ी के लिए बता रहा हूँ उस पर भी अप्लाई होगा। अपनी ओनर्स मैनुअल पढ़िए या नहीं तो बोनट खोल कर देख लीजिए, उसमें लिखा होगा मेक श्योर यू स्टिक टू दी रिकमेंडेड ऑयल, वो इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट जो मैंने बताया था वो बताया था पेट्रोल। आपका जो पेट्रोल है उसमें आपको 91 RON या 91 ऑक्टेन का आप यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ रिकमेंडेड, स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप 95 ऑक्टेन पेट्रोल डलवाएं। एफिशिएंसी, स्मूथनेस, हर चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ता है और गाड़ी का इंजन भी ठीक रहता है। ये 5 चीज़ें थी जो इस वीडियो में हमने बात करी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो से रिलेटेड, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिए। आई एम वेरी एक्टिव देयर, मैं हर चीज़ का जवाब देता हूँ। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड टुडे। मिलते हैं जल्दी। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।